शांति मिले, छूटे सब जंजाल। तीन लोक की संपदा, राम नाम का जाप। शक्ति निरोगत तन बसे, मिट जन्मों के पाप। प्रेम मिले तेरा प्रभु, मिले शांति संतोष। ध्यान समाधि में लीन हो, राम नाम धन कोश। आशीर्वाद पाऊं तेरा, हो पापों का नाश। जन्म जन्म तेरा साथ हो, करो यही अरदास। परम पुरुष तुझ में मिलूं, धार ज्योति जगरूप। ज्योति में जगदीश है, निराकार स्वरूप। हाथ जोड़ विनती करूं, सुख शांति के धाम। सब जग जीव सुखी रहे, तुझे बारंबार प्रणाम। मैं मेरी सब ही मिटे, दूर रहे अहंकार। तेरे चरणों में सदा बना रहे मेरा प्यार। मैं मेरी सब ही मिटे, दूर रहे अहंकार। तेरे चरणों में सदा बना रहे मेरा प्यार। बना रहे मेरा प्यार, बना रहे मेरा प्यार। सोचो जो तो शांत है रहना, सोचो जो सुख दुख है सहना। सोचो जो यह जग झूठा है, जो होना है सो होना है। गया वक्त वापस नहीं आता, इस जीवन से क्या है नाता। सोच करो कौन सदा रहा है, सोच करो कौन सदा जिया है। कौन धन ले गया है जग से, कौन साथ लेकर आया है। कौन मरा नहीं इस धरती पर, कौन जला नहीं इस धरती पर। इसकी राख बनी नहीं जग में, किसकी खाक उड़ी नहीं जग में। इसका कौन बना है साथी, किसको मौत नहीं है आती। जो पैदा हुआ वह मरा है, जो बना वह टूट गया है। जो उगा वह सूख गया है। जो दिखता सब मिट ही रहा है। कल था बचपन आज जवानी, देख बुढ़ापा हुई हैरानी। किसकी शक्ति काम है आई, भक्ति में ही शांति पाई। है मेरी यह प्रार्थना, सुन मेरे आधार। शरण पड़ी की लाज रख, भव सागर देता। अनंत ब्रह्म
तुझे ध्याता। बनु निष्काम सेवक मैं ऊंचा, पार ब्रह्म परमेश्वर जी का। उच्च विचार जो देह में आते, पाप कर्म उससे कट जाते। तू ही सबको राह दिखाता, तू ही सबका जीवन दाता। वह चाहे तो लाखों उम्र दे, वह चाहे तो पल में ले ले। उसकी कृपा से बीज उगता है, उसकी कृपा से फल लगता है। सुख दुख का वही दाता है, वह करता जो उसे भाता है। उसकी लीला जग से न्यारी, उसकी है यह रचना सारी। उसका भेद कौन जान पाया है, उसकी ही यह सब माया है। अनंत आकाश पाताल बनाए, अनंत चांद सूरज है सजाए। अब की बारी बख्श दो ओ दाता दाता। मेरा एक सहारा तू ही तारनहार। जिसने जानी उसकी खुदाई, उसकी जब मिट गई बुराई। वेदेश्वर का जिसने जाना, उसने अपना आप पहचाना। जन्म मरण पालन वह करता, कष्ट कलेश का वह है हरता। यह सब जिसने जान लिया है, उसने ईश्वर मान लिया है। एक ब्रह्म वही है होता, जिसका आदि अंत न होता। है पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट का जो अंतर्यामी। जगत पसारा उसका सारा, वह तो है सब जग से न्यारा। जिसने जग रचना है रचाई, है शक्ति सब उससे आई। कर्म बीज का फल जो देता, उसका जन्म मरण नहीं होता। है वह अजर अमर अविनाशी, उसकी सत्ता सब दिश व्यापी। वही पूर्ण परमात्मा हुए, चांद सूरज को जो रोशनी देवे। कण कण में जो बसता है, वही रात दिन सब करता है। सदा प्रार्थना यही करो ईश्वर दीन दयाल। रक्षक पालक तू मेरा, जगत पिता जगपाल। आकाश पाताल धरती में जो है, सबको बनाने वाला वह है। अमृत नाम जपे दिन राति, उससे सब विपदा मिट जाती। जो हृदय में उसे ध्याता, उस पूरन को वह पा जाता। जो सुख दुख में ईश्वर परासी, उसकी कटती कई मुख फांसी। एक सर्वशक्तिमान वही है, दया करता दयावान वही है। प्रभु परमेश्वर उसको जानो, उसको अपना सब कुछ मानो। पाप कपट उस पास न आवे, जो ईश्वर को पल पल ध्यावे। संकट उसके सब मिट जावे, राम नाम जो मन में बसावे। राम नाम को मन में बसा के, और ब्रह्म परमेश्वर को पाके। जन्म मरण के कर्म कटाके, भक्ति सुख शांति को पाके। सागर में बूंद मिल जावे, बूंद मिटे सागर बन जावे।
सुनाता, तू हंसता है तू गाता है, तू मानव के मन में छुपा है। तूने चांद सूरज है बनाए, आकाश पर तारे तूने सजाए, फलों में रस तूने डाले, फूलों में भी सुगंध बसा दी। ऊपर नीचे दाएं बाएं, तेरी शक्ति सब दिश पाए। मैं हूँ हाथ जोड़ गुण गाता, पाप मेरे तू बख्श दे दाता। शरण तेरी मैं शीस झुकाता, जन्म जन्म की तू मेरी माता, मेरा सब अहंकार मिटा दे, मोह ममता का पर्दा हटा दे। काम क्रोध मेरे पास न आए, लोभ लालच तन के मिट जाए। शुद्ध पवित्र निर्मल बना दे, शांति प्रेम का अमृत पिला दे। मेरे पाप तू बख्श दे, जीवन के आधार, चरण शरण तेरी रहूं, पाऊं तेरा प्यार। तेरा सहारा सदा मैं पाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। नाम ध्यान में
कमल मिले मुझ माता, मैं मेरी का मिटे अंधेरा, अमृत पद निर्वाण हो मेरा, सत्ता तेरी में मैं मिल जाऊं, मुक्ति धाम निर्वाण को पाऊं। नमस्कार नमस्कार हो मेरा, नमस्कार तन मन धन तेरा, मेहरों वाले मेहर कर अपना बालक जान, बना सदा तेरा रहूं, कर सेवा निष्काम। तुझे करूं प्रणाम मैं, मेरे प्राण आधार, अपनी कृपा मुझ पर करो, अपना देकर प्यार, अपना देकर प्यार, अपना देकर प्यार। हे मुक्तिदाता नमस्कार, हे मुक्तिदाता नमस्कार, निराकार तुझे नमस्कार, हे निराकार तुझे नमस्कार, हे साकार तुझे नमस्कार, हे ओंकार तुझे नमस्कार, हे साकार तुझे नमस्कार, हे ओंकार तुझे नमस्कार, हो पर तुझे नमस्कार, हो बारंबार तुझे नमस्कार, हो बारंबार तुझे नमस्कार, हो बारंबार तुझे नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार, हो नमस्कार। साधक पूछ रहा है, जीने का आनंद बता दे। अपने गुरुदेव से, अपने परमात्मा से ये प्रश्न कर रहा है, जीने का आनंद बता दे। मेरे इस जीवन में आनंद भरने का क्या उपाय है? क्या हम इस भेद को जान पाए हैं अथवा नहीं? क्या अभी तक का हमारा जीवन जितना भी हम बिता चुके हैं, क्या हम इसका उत्तर खोज पाए हैं? क्या वास्तव में हम अपने जीवन में आनंद की खोज में हैं, या ऐसे ही जैसे ये संसार आंखें मूंदे चल रहा है, शायद जन्मों जन्मों से ऐसे ही चल रहा है? उस भेद को जाने बिना, पाए बिना, आनंद अनुभव किए बिना ही संसार में आता रहा, जाता रहा। कितने जन्म बीत गए ऐसे आने जाने में। क्या अब के कुछ आंख खुली? क्या ऐसा विचार मन में आया? किस लिए आए? क्या ये दुख कलेश पाने के लिए आते और जाते रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो उस आनंद के महासागर ने, जो मेरा परम पिता परमात्मा है,
जो उसने मुझे रचा है, इस धरती पर भेजा है। ये नहीं हो सकता, कोई माँ नहीं चाहती मेरा बेटा दुख पाए। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा हर खुशी पाए, हर सुख पाए। वो तो परम माँ है, उसके पास तो अथाह भंडार है आनंद का। तो फिर उसका बेटा उसे पाए बिना कैसे रहता है? वो तो उस आनंद का वास्तव में उत्तराधिकारी है। तो क्यों अशांति में अपना जीवन जिए जा रहे हो? संत समझाते हैं, मन में राम नाम बस जावे, पाप कर्म सब दूर भगावे। हे साधक, हे मानव, तू अपने मन में जब राम का नाम, उस परमात्मा का नाम बसा लेगा, तो तेरे सभी पाप कर्म भाग जाएंगे। फिर तेरी वृत्ति, तेरा मन इन पाप कर्मों की ओर नहीं जाएगा। तो जो शांति पाने का साधन है, उसकी जो प्रथम सीढ़ी है, वो है उस परमात्मा के नाम को अपने मन में बसाना। राम नाम जो मन से ध्यावे, निर्मल देह उसकी हो जावे। जिसने अपने मन तन में उस परमात्मा का नाम ही बसा लिया, जिसके अंदर वो सर्वशक्तिमान, वो प्रेम का सागर, वो आनंद का सागर ही आन बैठा, तो उसकी देह कैसे निर्मल नहीं होगी? जो तुम अपने अंदर अभी भी संसार की मैल देखते हो, दूसरे के प्रति अभी भी घृणा, ईर्ष्या, क्रोध यदि भरा पड़ा है, तो जानो अभी परमात्मा का नाम अंदर नहीं बसाया। जितना जितना नाम भरते जाओगे अपने घट में, हृदय रूपी घड़े में, जानो उतनी उतनी इस संसार की मैल जो जन्मों जन्मों से चढ़ी है, उतनी उतनी निकल रही है या नहीं? देखिए, अपने अंदर की सफाई तो हमें स्वयं ही करनी पड़ेगी। सतगुरु तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, तुम्हें नाम दान दे सकते हैं, लेकिन नाम सिमरन का झाड़ू तो अपने अंदर के घट में तुम्हें स्वयं ही लगाना पड़ेगा। कभी कभी बड़े आश्चर्य की बातें आपके सामने आती हैं। एक साधक, फिर ये भी नहीं कि वो आज के साधक थे, कई वर्षों से सत्संग पे आते हैं, सत्संग सुनते हैं और शायद कहते हैं मैं बहुत सिमरन भी करता हूं। तो एक दिन की बात,
यहाँ पर आनंद धाम में पूरे दिन का जप यज्ञ चल रहा था। तो कुछ समय के लिए सभी साधक कोई 1 घंटा 2 घंटे जितना भी सिमरन में बैठते हैं, बैठकर एक साधक मेरे पास अंदर ऑफिस में आए तो मुझे कहने लगे किसी का नाम लेकर कि आप उसको जरा डांट देना, वो ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा क्या बात हो गई? तो कहने लगे ये मत पूछो क्या बात हुई, बस आप उसको डांट देना। मैंने कहा डांटने का कोई कारण भी तो होना चाहिए, जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम उसे कैसे कहेंगे? तो कहने लगे अभी जो अंदर जप यज्ञ चल रहा था उसमें वो साधक इधर उधर देख रहा था। ये कोई जाप में बैठने का ढंग नहीं है। तो उसकी नजर इधर उधर थी। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे उनकी बात सुनकर कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो अभी बच्चा है, लेकिन आपको कितने वर्ष हो गए सत्संग में आते, सिमरन पे बैठते? जो वो इधर उधर देख रहा था बच्चा, तो आप क्या कर रहे थे? आपकी निगाह कैसे उस पर पड़ गई कि वो इधर उधर देख रहा था? क्या ये सिमरन करते हैं हम? ये कैसे हो सकता है कि आप मंदिर के अंदर आकर हमारी वृत्ति दूसरों को देखने में लग जाती है? ये कैसे संभव है कि आपको दूसरे की कमियां जप यज्ञ में बैठे भी नजर आती हैं? किसको डांट की जरूरत है? और फिर कोई क्यों डांटेगा? किसने हक दिया दूसरे को डांटने का? यदि वो दूसरे को डांटने में लग जाएगा तो अपने अंदर की सफाई कैसे करेगा? तो यही सतगुरु प्रेरणा दे रहे हैं। राम नाम जो मन से ध्यावे, निर्मल दे उसकी हो जावे। जो तू आनंद को पाना चाहता है तो तुझे क्या उपाय बता रहे हैं? तू प्रेम बांटता जा, ये बढ़ता जाएगा। तू प्रेममय हो जा, शांति सुख पाएगा। अपने अंदर प्रेम को भर ले और उसे इतना भर ले कि दूसरों को जहां से तू गुजर जाए तू औरों को भी प्रेम ही बांटता जाए। तू प्रेम बांटता जा, तू प्रेम बांटता जा, यह बढ़ता जाएगा। तू प्रेम बांटता जा, तू प्रेम बांटता जा, यह बढ़ता जाएगा।
जितना इसे बांटोगे, जितना इसे बांटोगे, अपने को पाओगे, अपने को पाओगे। भरा प्रेम का सागर है, भरा प्रेम का सागर है, छलकता ही जाएगा। तू प्रेम बांटता जा, तू प्रेम बांटता जा, यह बढ़ता जाएगा। तू प्रेम बांटता जा। इसकी कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं, है पावन प्रेम उसका, है पावन प्रेम उसका। यह अमृत रसधारा, यह अमृत रसधारा, सब मंथन भाएगा। तू प्रेम बांटता जा, तू प्रेम बांटता जा, यह बढ़ता जाएगा। तू प्रेम बांटता जा। यह सूक्ष्म मौन सदा, यह सूक्ष्म मौन सदा, हृदय आनंद भरे, हृदय आनंद भरे, शुद्ध निर्मल कर देता। मन से जो अपनाएगा, तू प्रेम बांटता जा, तू प्रेम बांटता जा, यह बढ़ता जाएगा। तू प्रेम बांटता जा। करके निष्काम बांटता जा, निष्काम बांटता जा। तू पावन बन करके निष्काम बांटता जा, निष्काम बांटता जा। करता जा, तू प्रेम ही करता जा, ईश्वर को भाएगा। तू प्रेम बांटता जा, तू प्रेम बांटता जा, यह बढ़ता जाएगा। शांति सुख
यह बढ़ता जाएगा। तू प्रेम बांटता जा, तू प्रेम बांटता जा, तू प्रेम बांटता जा। कैसी चमत्कारी ये अलौकिक संपदा हम सबके पास है। केवल अंतर इतना है कि हम अपनी इस संपत्ति को पहचान नहीं पा रहे। ये अलौकिक इसलिए है कि संसारी संपत्ति या संपदा यदि हम किसी को देते हैं तो कुछ समय के लिए ही सही वो कम तो हो जाती है। हमने दी और दूसरे ने ली, हमारी कुछ कम हुई तभी दूसरे को मिलती है। लेकिन ये अलौकिक संपदा जो परमात्मा ने सबके अंदर भरी है, ये ऐसी है जितना बांटते चले जाते हैं उतनी ही बढ़ती चली जाती है। लेने वाला झोलियां भरकर ले जाता है और देने वाले के यहाँ कोई कमी नहीं आती। अभी अभी तो आपने अनुभव किया कि नहीं? ये अक्षय जी ने ऐसा क्या दिया आपको जो आपकी इस अमृत से तो झोली भरी, लेकिन क्या इनका कुछ गया? इनका भी उतना ही रस बढ़ा जितना इन्होंने बांटा है। ये है परमात्मा की अलौकिक शक्ति। अरे भाई, इन चीजों के बांटने की तो कंजूसी मत करो जो बांटने से बढ़ती ही चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। माना कि कुछ धन देने से पहले हम संकोच कर जाएं, लेकिन अपने चेहरे की मुस्कान से तो हम दूसरे को खुशी दे सकते हैं। कुछ नहीं जाता हमारा। अपनी वाणी से तो हम दूसरे को प्रेम बांट सकते हैं। कुछ नहीं जाता हमारा। हम संतों के पास जब आते हैं तो क्या लेके जाते हैं? ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें उनकी ओर खींच कर ले जाती है? क्या हम सबने अनुभव नहीं किया? उनके शरीर की तो बात छोड़ो, जो उनका प्रेम मिला, जो उनकी मिठास मिली। लेकिन संतों के शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी चाहे मूर्त है, चाहे तस्वीर है, चाहे हमारे
जो भावों में विराजमान है, आज भी हम उनसे वो प्रेम लेते ही चले जाते हैं, लेते ही चले जाते हैं। क्या देते हैं हम? लेते ही तो आए हैं और लेते ही चले जा रहे हैं, और शायद सदियों तक लेते ही जाएंगे, क्योंकि हम दे ही क्या सकते हैं। साधक के तो ये भाव हो जाते हैं, सब कुछ तो तेरा है दाता, क्या तुझे मैं भेंट चढ़ाऊं। फूल भी पैदा तूने किया है, क्या तेरे दरबार में लाऊं। सब कुछ तेरा तो मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ तो तेरा है दाता, क्या तुझे मैं भेंट चढ़ाऊं। सब कुछ तो तेरा है दाता, क्या तुझे मैं भेंट चढ़ाऊं। फूल भी पैदा तूने किया है, क्या तेरे दरबार में लाऊं। फूल भी पैदा तूने किया है, क्या तेरे दरबार में लाऊं। क्या तुझे मैं भेंट चढ़ाऊं, क्या तुझे मैं भेंट चढ़ाऊं। हाथों में तंदल की पोटली, घर से चला सुदामा लेकर। हाथों में तंदल की पोटली, घर से चला सुदामा लेकर। घर से चला सुदामा लेकर। कैसी अनूठी मिसाल देखने को मिलती है मित्रता की। ये कैसी मित्रता! एक मित्र महलों का राजा और दूसरा अति निर्धन ब्राह्मण। क्या हम नहीं सुनते ये मिसाल? और ये संसार कहता है कि मित्रता केवल बराबर वालों में हो सकती है। घर में तुमने कृष्ण की मूर्ति रखी है, तो क्या मानते हो उसको जो तुम गरीब मित्र से वास्ता नहीं रख सकते। उन्होंने कैसे मित्रता निभाई? सुदामा जो गुरुकुल का मित्र है, ऐसी निर्धनता आ गई है जीवन में कि अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनको खिलाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। पत्नी सुशीला कहती है,
आपके तो मित्र द्वारका के राजा हैं, तो उनसे मदद मांगने क्यों नहीं जाते? लेकिन सुदामा, मन में ऐसी झिझक है, मैं इस फटे वस्त्रों में कैसे महलों में जाऊंगा? मैं कैसे मांगूंगा अपने मित्र से? क्योंकि कोई भी परमात्मा की भक्ति में रमा हुआ भक्त मांग नहीं सकता। लेकिन पत्नी कहती है, मुझसे भूख से व्याकुल बच्चे नहीं देखे जाते, आप एक बार जरूर जाएं। ठीक है, चला जाता हूँ जो तुम कहती हो, लेकिन मैं खाली हाथ मित्र के पास कैसे जाऊं? ये है परमात्मा की भक्ति का रूप। देखें, घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन खाली हाथ मित्र के पास कैसे जाऊं? तो पत्नी पड़ोस में से थोड़े से मुट्ठी भर चावल ले आई, एक पोटली में बांधकर पति को दे दिए। ये लीजिए, अपने मित्र के लिए ये सौगात ले जाइए। तो यही प्रसंग यहाँ हम गा रहे हैं। हाथों में तंदल की पोटली घर से चला सुदामा लेकर। हाथों में तंदल की पोटली घर से चला सुदामा लेकर। राह चलते कुछ वह भी सोचता, तू जानते हैं क्या बतलाऊं। राह चलते कुछ वह भी सोचता, तू जानते हैं क्या बतलाऊं। तू जानते हैं क्या बतलाऊं। तू जानते हैं क्या बतलाऊं। जंगल से चुन चुन कर लाई, मीठे मीठे बेर थी शबरी। जंगल से चुन चुन कर लाई, मीठे मीठे बेर थी शबरी। चख चख करती तुझे खिलाती, प्रेम की बातें क्या समझाऊं। चख चख करती तुझे खिलाती, प्रेम की बातें क्या समझाऊं। प्रेम की बातें क्या समझाऊं। प्रेम की बातें क्या समझाऊं।
कर तुझे सुनाऊं। सुनता तू सुनाता तू है, स्वर और ताल बजाता तू है। सुनता तू सुनाता तू है, स्वर और ताल बजाता तू है। स्वर और ताल बजाता तू है। वह सब कुछ है जानता, सबका जाननहार। अर्पण जिसने कर दिया, भवसागर हुआ पार। जिसके एक इशारे से रही धरती है घूम, उसके सिमरन जाप की पीले अमृत बूंद, पीले अमृत बूंद, पीले अमृत बूंद। सुनता तू सुनाता तू है, स्वर और ताल बजाता तू है। बादल गरज गरज जब बरसे, ऐसी शक्ति मैं कहाँ से लाऊं। बादल गरज गरज जब बरसे, ऐसी शक्ति मैं कहाँ से लाऊं। ऐसी शक्ति मैं कहाँ से लाऊं। ऐसी शक्ति मैं कहाँ से लाऊं। सब कुछ तो तेरा है दाता, क्या तुझे मैं भेंट चढ़ाऊं। सब कुछ तो तेरा है दाता, क्या तुझे मैं भेंट चढ़ाऊं। फूल भी पैदा तूने किया है, क्या तेरे दरबार में लाऊं। फूल भी पैदा तूने